देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, दुनिया में अक्सर युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़े जाते हैं, बल्कि सूचना और छवि के स्तर पर भी लड़े जाते हैं। और कई बार असली लड़ाई जो है वो मिसाइलों और टैंकों से कम और नैरेटिव से ज्यादा होती है। लंबे समय तक दुनिया को यह बताया गया कि इजराइल की जो सैन्य तकनीक लगभग अभेद्य है, कि उसकी जो सुरक्षा प्रणाली है वो इतनी मजबूत है कि कोई भी दुश्मन मिसाइल उसके शहरों तक नहीं पहुंच सकती। खासकर आयरन डोम को लेकर यह दावा किया जाता रहा है कि वो दुनिया की सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस तकनीक है। लेकिन हाल ही के दिनों में जो खबरें और प्रत्यक्ष अनुभव सामने आ रहे हैं वो इस चमकदार छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी संदर्भ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे पूरा तथ्य। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पूरे सच को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है, उसके पीछे की एक्चुअल वजह क्या है, वो भी पूरे तथ्य के साथ। तो दरअसल दोस्तों, इसी संदर्भ में एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण जो बयान है वो सामने आया है। भारतीय पत्रकार बृजमोहन सिंह का, जो हाल ही में इजराइल से भारत लौटे हैं और बताया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक यात्रा के दौरान इजराइल गए हुए थे और युद्ध के हालातों में वहीं फंस गए थे। बाद में वो किसी भी तरह जॉर्डन के रास्ते भारत लौट पाए हैं। भारत लौटने के बाद उन्होंने जो अनुभव साझा किए ना दोस्तों, वो सिर्फ एक पत्रकार के व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि उस सूचना युद्ध की झलक भी है जो किसी भी आधुनिक संघर्ष का अहम हिस्सा होता है। बृजमोहन सिंह के मुताबिक इजराइल में पत्रकारों को युद्ध की घटनाओं की जो पूरी जानकारी है वो नहीं दी जा रही थी, उन्हें रूबरू ही नहीं कराया जा रहा था वहां के हालातों से, और कई बार उन्हें घटनास्थल तक जाने की अनुमति नहीं दी गई। पत्रकारों को दूर से ही ये बताया जाता था कि किसी हमले में ओनली 1 कैजुअलिटी हुई है, यानी मरने वालों की जो संख्या है वो बेहद सीमित बताई जाती थी। लेकिन स्थानीय लोगों से बातचीत करने पर एक अलग ही जो तस्वीर है वो सामने आती थी। कई स्थानीय नागरिकों का यह कहना था कि जिन जगहों पर मिसाइलें गिरी वहां बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, तबाही। उन्होंने बंकरों और बम शेल्टर के बारे में भी एक महत्वपूर्ण बात कही। और आमतौर पर जो है माना जाता है कि इजराइल के शहरों में गहरे भूमिगत बंकर जो हैं वो बनाए गए हैं, जो नागरिकों को मिसाइल हमलों से सुरक्षित रखते हैं। लेकिन उनके मुताबिक कुछ मामलों में मिसाइलें इतनी ताकतवर थी कि वो 100 फीट नीचे बने बंकरों तक को प्रभावित कर रही थी। और अगर ये दावा सही है तो ये किसी भी आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए गंभीर चुनौती की तरफ इशारा करता है। यह भी कहा गया है दोस्तों कि कई बार धमाकों की आवाज बिना सायरन के ही सुनाई देती थी, बिना सायरन के। और सामान्यतः अगर हम देखें तो इजराइल में मिसाइल आने से पहले सायरन बजते हैं ताकि लोग सुरक्षित जगहों पर जा सके। लेकिन अगर हमले बिना चेतावनी हो रहे हों, हमले बिना चेतावनी के हो रहे हों, तो ये सुरक्षा व्यवस्था की सीमाओं को दिखाता है। और इसी तरह एक स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें बताया कि एक मिसाइल हमले में एक साथ 4 घर पूरी तरह तबाह हो गए और कोई भी जीवित नहीं बचा। हालांकि युद्ध के समय की बात करें तो युद्ध के समय सूचनाओं पर नियंत्रण कोई नई बात नहीं है। दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया के लगभग सभी देश युद्ध के दौरान सूचना को सीमित करते हैं ताकि जो घबराहट है वो ना फैले और दुश्मन को रणनीतिक जानकारी ना मिले।
लेकिन ये भी सच है कि ऐसे समय में सरकारों की तरफ से प्रस्तुत आधिकारिक आंकड़ों और जमीनी वास्तविकताओं के बीच अंतर की जो संभावना है वो हमेशा रहती है। इसलिए युद्ध से जुड़ी खबरों को समझते समय अलग अलग स्रोतों और प्रत्यक्ष अनुभवों को भी ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, इजराइल लंबे समय से अपने सैन्य तकनीक और सुरक्षा तंत्र को एक लेकर कहीं ना कहीं एक मजबूत वैश्विक छवि बनाता रहा है। उसकी अगर रक्षा प्रणालियों की बात करें तो रक्षा प्रणालियां कई देशों के लिए मॉडल मानी जाती हैं, लेकिन हर तकनीक की जो सीमाएं हैं वो होती हैं। आधुनिक युद्ध में मिसाइलें, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इतनी तेजी से विकसित हो रहे हैं कि कोई भी सिस्टम हमेशा के लिए अचूक नहीं रह सकता। इसलिए जब कभी किसी सुरक्षा प्रणाली के बारे में यह कहा जाता है कि वो पूरी तरह अभेद्य है, तो इतिहास अक्सर ऐसे दावों की परीक्षा जरूर लेता है। तो आखिरकार युद्ध की जो सच्चाई है वो अक्सर हम बात करें तो प्रचार और वास्तविकता के बीच कहीं छिपी होती है। दोस्तों, जो तस्वीर दुनिया तक पहुंचती है वो हमेशा पूरी तस्वीर नहीं होती है। पत्रकारों के अनुभव, स्थानीय लोगों की गवाही और स्वतंत्र जांच ही उस परत को कहीं ना कहीं हटाने में मदद करते हैं जो युद्ध के दौरान सूचनाओं पर चढ़ जाती है। इसलिए ऐसे किसी भी दावे को समझते समय जरूरी है कि हम उसे सिर्फ एक पक्ष की कहानी मानकर ना देखें। सबसे पहले तो उसे ना देखें, बल्कि व्यापक संदर्भ में समझने की कोशिश करें। और शायद यही कारण भी है कि हथियारों की ताकत नहीं दिखाता, बल्कि यह भी दिखाता है कि सच और सूचना की जो लड़ाई है वो कितनी जटिल होती है और क्यों युद्ध के समय सबसे मुश्किल काम होता है असली तस्वीर तक पहुंचना। तो दोस्तों, ये पूरा सच हमने आपके सामने रखा, एक पत्रकार का बयान जो इजराइल से वापस लौटा और किस तरह से उसने पूरी सच्चाई को एक पारदर्शिता तरीके से अपने बयान के जरिए रखा, उसे समझना बेहद जरूरी था। इसलिए ये मुद्दा हम आपके बीच लेकर आए। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाऊंगी, लेकिन ये चर्चा सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, ये सच जानकर आपके मन में जो भी प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपका नज़रिया, आपका सवाल, आपके विचार देश लाइव और देश दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। देश लाइव फिर हाजिर होगा ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।